शहर में फरीद नाम का एक नौजवान रहता था। वो बहुत मेहनती था मगर किस्मत इसका साथ नहीं देती थी। दिन भर मजदूरी करने के बावजूद उसकी आमदनी इतनी कम थी कि बमुश्किल गुजारा होता। फरीद अक्सर सोचता कि अगर उसके पास दौलत होती तो वो अपनी माँ का इलाज करवा सकता और एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकता। एक दिन फरीद काम से वापस आ रहा था कि इसे सुनसान रास्ते में मिट्टी के ढेर के पास एक चमकती हुई चीज नजर आई। इसने करीब जाकर देखा तो वो सोने की ईंट थी। फरीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने जिंदगी में इतनी कीमती चीज कभी नहीं देखी थी। वो ईंट उठाकर इधर अलिफादेर देखने लगा मगर वहां कोई मौजूद न था। फरीद के दिल में दो ख्यालात जंग करने लगे। एक कहता था ये सोने की ईंट रख लो, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा ख्याल कहता था ये किसी की अमानत हो सकती है, नाहक चीज रखना दुरुस्त नहीं। इसे अपनी माँ की नसीहत याद आई, बेटा हलाल कमाई में ही बरकत होती है, चाहे वो थोड़ी हो। फरीद ने फैसला किया कि वो सोने की ईंट के असल मालिक को तलाश करेगा। अगले दिन वो ईंट लेकर शहर के काजी के पास पहुंचा और सारा वाकया सच सच बयान कर दिया। काजी उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। इसने शहर में ऐलान करवाया कि जिस किसी की सोने की ईंट गुम हुई हो वो सही निशानी के साथ आकर ले जाए। कुछ दिन बाद एक अमीर ताजिर काजी के पास आया। इसने ईंट की पूरी निशानी बताई और कहा कि ये इसकी है जो रास्ते में इससे गिर गई थी। काजी ने सोने की ईंट ताजिर को दे दी। ताजिर फरीद की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहते तो ये ईंट अपने पास रख सकते थे, मगर तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना। ताजिर ने फरीद को इनाम के तौर पर काफी रकम देना चाहिए मगर फरीद ने आजिज़ी से कहा, मैंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए किया है, किसी लालच के लिए नहीं। ताजिर फरीद की बात सुनकर और ज्यादा मुतासिर हुआ। इसने न सिर्फ फरीद की मदद की बल्कि इसे अपने कारोबार में काम भी दे दिया। वक्त के साथ फरीद ने मेहनत और सच्चाई से काम किया और एक दिन वो खुद एक कामयाब ताजिर बन गया। इसने अपनी माँ का इलाज करवाया और गरीबों की मदद करने लगा। फरीद अक्सर लोगों को ये बात कहा करता था, सोने की ईंट ने मुझे अमीर नहीं बनाया बल्कि ईमानदारी ने मुझे कामयाब बनाया। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच वक्ती